सेंट्रल कॉलेज से मैं नीता मिश्रा कक्षा 9 के विद्यार्थियों को संधि पढ़ाती हूँ। संधि क्या होती है? संधि का अर्थ होता है, संधि का मीनिंग होता है योग, जोड़। संधि मतलब समझौता, मेल। तो ये जो हम संधि करते हैं तो दो पद होते हैं, दो पद यानी दो शब्द होते हैं और दोनों शब्दों में बीच का कोई भी स्वर, चाहे वो अर्ध हो या पूर्ण हो, लुप्त होता है और उसके साथ में या तो वो सेम बढ़ जाता है, एक में बदल जाता है। यानी स्वरों के मेल से, हम आपको संक्षेप में ये बता दें कि जब दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है दो शब्दों में तो वो स्वर संधि होती है। आपके कोर्स में केवल दो ही संधियां हैं, दीर्घ और गुण। अब होती स्वर संधियां कितने प्रकार की है? दीर्घ संधि, गण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि। लेकिन आपके कोर्स में केवल दो ही संधियां हैं, एक तो दीर्घ संधि है, दूसरी गुण संधि है। अब दीर्घ संधि में क्या होता है हम आपको बता दें। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः का मतलब होता है छोटा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में कौन से होते हैं? छोटा आ और छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। इन स्वरों के अकः, ये ह्रस्व स्वर और या दीर्घ स्वर हो, दीर्घ स्वर हो। यानी अकः का मतलब हुआ या तो ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, कोई भी स्वर हो सकते हैं, आ ई उ री, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। दोनों के स्थान पर सवर्णे यानी समान वर्ण हो जाता है। समान वर्ण, समान वर्ण होता है। अगर इसके बाद समान वर्ण आता है दोनों के स्थान पर, यानी पहले वर्ण पद के अंत में आपका आ ई उ री, चाहे ये छोटा है या बड़ा है, दोनों के स्थान पर, दोनों मतलब पहले पद के और दूसरे पद के शुरुआत में मतलब प्रारंभ में समान स्वर आता है तो क्या हो जाता है? सवर्ण होने पर, सवर्ण का मतलब समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब हो जाता है बड़ा हो जाता है, बड़ा स्वर हो जाता है। जैसे हम आपको बताएं उदाहरण के, आपका आता है विद्यालय, विद्या प्लस आलय। अब देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों में क्या हो रहा है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन सा है? ये बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा, दोनों मिला के क्या हो गया? बड़ा। तो क्या हो गया? विद्यालय, ये विद्यालय हो गया। ठीक है, तो ये फिर से सूत्र को देखिए, अकः सवर्णे दीर्घा। अकः का मतलब हुआ ह्रस्व स्वर, आ ई उ री, चाहे वह छोटे हो या बड़े हो, दोनों ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, दोनों का अगर उसके बाद समान स्वर आता है, समान वर्ण आता है, यानी आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ और री के बाद री। इसमें देखिए क्या, चाहे वो पहले बड़ा हो, पहले छोटा हो, बाद में बड़ा हो या बाद में छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने आपको यहाँ पर एक उदाहरण बताया विद्यालय। विद्या में आ प्लस आ दोनों जुड़ गए और दोनों जुड़ करके क्या हो गया? बड़ा, तो क्या हो गया? विद्यालय। इसी तरीके से आपका हो जाता है कपि प्लस ईशा। अब कपि प्लस ईशा में क्या होता है कि ये छोटी ई प्लस बड़ी, छोटी ई प्लस बड़ी। नियम क्या कह रहा था कि पहले ह्रस्व हो या दीर्घ हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में ह्रस्व हो या दीर्घ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समान वर्ण होना चाहिए। तो समान वर्ण आपका आया है, ई के बाद ई आ रहा है, ये समान वर्ण है और समान वर्ण होने के कारण यहाँ पर ये बड़ी ई हो जाती है। तब हम जब इन दोनों शब्दों को जोड़ के लिखते हैं तो हम लिखते हैं कपीशाह, कपीशाह। ठीक, इसी तरीके से हम आपको और दूसरा उदाहरण बताते हैं। देव प्लस आलय। अब इसमें क्या है?
आ है, छोटा आ पहले आ रहा है और बड़ा आ बाद में आ रहा है। तो छोटा और बड़ा दोनों मिलकर के नियम के अनुसार क्या कर रहे हैं, सवर्ण होने पर ये छोटा है और ये बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही बताया था, लेकिन सवर्ण होना चाहिए। यहाँ पर सवर्ण है इसलिए दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा, यानी दीर्घ स्वर बड़ा आ हो जाएगा। तो आपका ये क्या बन जाएगा, देवालय। देवालय। हमने आपको आ का बताया। आप देखिए आ में आपको एक चीज और बता दें, इसको हम यहाँ से रब कर रहे हैं। अब ये 4 तरीके से बन जाते हैं, चाहे आ का हो चाहे ई का हो। इसमें आपका बनता है आ प्लस आ, तब भी बड़ा आ होगा, बड़ा आ प्लस छोटा आ तो भी आपका बड़ा आ होगा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ तो भी आपका बड़ा आ होगा। इसी तरीके से आपका आ जाता है छोटा आ प्लस बड़ा आ, तब भी आपका क्या होता है, बड़ा आ होता है। इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं कि छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा, बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा। जैसे आप आ की स्थितियां देख रहे हैं, इसी तरीके से ई की स्थिति भी होती है, यानी छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, बड़ी प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, छोटी ई प्लस बड़ी बराबर बड़ी। इसी तरीके से ऊ और री में भी होता है। अब हम आपको उदाहरण बताते हैं ऊ का। ऊ का उदाहरण बताया है, वधु प्लस उत्सव। क्या है, नियम के अनुसार इसमें क्या है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। नियम कह रहा है समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है, यानी कि ये हो गया बड़ा ऊ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, छोटे ऊ की मात्रा हमने पहले बताई थी, छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है, बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है। छोटे ऊ की मात्रा इधर घूम जाती है, जब रा में लगती है, रा में लगती है तो छोटे ऊ की मात्रा आपकी दाहिनी तरफ से बाईं तरफ घूमती है, लेकिन जब बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ जाती है। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये मात्राएं गलत लगा देते हैं। मात्राओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आपका हो गया शब्द यहाँ पर, अब यहाँ से हमने इसको किया तो वध हो गया ना ये, अब ये बड़े ऊ की मात्रा इसमें लगा दिया तो वधूत्सव हो गया, वधूत्सवा। समझ में आया? तो ये हो गया वधूत्सवा। इसी तरीके से बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे जहाँ पर संधि विच्छेद किया होगा, इधर आपको शब्दों में मात्राएं समान मिलेगी। जब समान वर्ण मिल जाएंगे तो उसके स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। इसी तरीके से हम आपको एक और उदाहरण बता देते हैं। ऊ का हमने बता दिया, अब हम आपको बताते हैं री का। मात्र प्लस ऋणा, मात्र ऋणा। अब इसमें भी री है, ये री प्लस री बराबर क्या हो गया, बड़ी री। अब आप कहेंगे बड़ी री कैसे होती है, ये उसमें 2 लग जाती है। फिर जब हम इसको संयुक्त करते हैं यानी संधि करते हैं इन दोनों शब्दों में, तब हम इसको लिखते हैं मात्र मात्रेणा। हो गया? आपको ये समझ में आया? इसी तरीके से हम ये दीर्घ संधि को समझते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा का अर्थ हो गया कि अकः होने पर, अकः के बाद समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। केवल सूत्र को देखिएगा, अकः होने पर, अकः में हमने आपको बताया था आ, ई, उ और री, ये आपके वर्ण हैं। इन वर्णों में चाहे वो लघु आए या दीर्घ आए, दोनों स्थितियों में उसके बाद समान वर्ण होने पर उन दोनों का दीर्घ हो जाता है, तब ये हो जाती है दीर्घ संधि। ये उदाहरण हमने आपको बता दिया, इसमें और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं गुण संधि पे। गुण संधि यानी गुण विशेष हो जाता है इसका। क्या है? आद गुणा।
आद गुणा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आद और गुणा, यानी आ या आ के बाद ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ, इसके बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ, री और एवं री, ये चार स्वर आने पर ई के स्थान पर आ या के बाद यदि ई आती है तो ए हो जाता है, चाहे वो छोटी ई हो या बड़ी ई हो। इसी तरीके से ऊ या ऊ के बाद आ या के बाद ऊ या ऊ आता है तो ओ हो जाता है, आ या के बाद री आती है तो अर हो जाता है, और आ या के बाद ली आती है तो अल हो जाता है। तो हम देखते हैं उदाहरण इसके। उप प्लस इंद्रा, उप प्लस इंद्रा में क्या है, पा में आ है, क्योंकि हमने आप लोगों को पढ़ाया था जब आपकी जूम पर क्लासेस चल रही थी, तो हमने बताया था कि कोई भी वर्ण बिना व्यंजन वर्ण जो है बिना स्वरों के पूरा नहीं होता है। अब ये व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण जो है ये बिना स्वर के पूरा नहीं होता, इसका मतलब पा के साथ में आ है। अगर हम इसको अलग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उप प्लस आ, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, पा में क्या मिला हमको, आ मिला। नियम क्या करा, आ या आ के बाद क्या आता है, ह्रस्व या दीर्घ, ई, ऊ, री और ली आते, इसमें आ गया है ई, तो आ प्लस ई हो गया। इंद्रा है तो इंद्रा, नियम कह रहा है ई का इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ए। तब हम क्या करते हैं, इसको जब हम संधि करते हैं तो क्या हो जाएगा, उपेंद्र, उपेंद्र। अब ये इसका है, यहाँ समझ लीजिएगा, ये उपेंद्र हो गया, ए हो गया इन दोनों के स्थान पर, तो ये हो गया उपेंद्र। इसी तरीके से तथेति में तथा प्लस इति, हम आपको इसको बता रहे हैं, इसमें देखिएगा ये हो गया ए, क्या हो गया, उपेंद्र, उपेंद्र। दूसरा चलते हैं, देखते हैं तथा प्लस इति, नियम क्या कह रहा है, आ या आ, इसमें क्या है, बड़ा प्लस क्या है, छोटी, तो क्या हो गया, ये हो गई छोटी, यानी ये बड़ा आ और ये छोटी, दोनों मिलाकर के ये क्या होना है, ए ही होना है, तो ये हो गया ए बराबर ए हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, तथेति, तथेति हो गया। इसी तरीके से सूर्य उदय, सूर्य में या में क्या है आपका, आ है छोटा, उसके बाद क्या है, ऊ है। अब देख रहे हैं यहाँ पर आ है, जैसे अभी मैंने आपको अलग से करके बताया था, उसी तरीके से इसमें देखिए, इसमें या में क्या है, आ है, छोटा आ है, और उदय में ऊ है, तो यहाँ पर ये दोनों हमने ले लिए, तो दोनों जब जुड़ गए तो नियम क्या कह रहा है, ओ हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़ करके बराबर बन गया ओ, तो आपका नया शब्द क्या तैयार होता है, सूर्योदय, आपका बन जाता है सूर्योदय। सूर्य तो यही था और ये उदय हो गया, सूर्योदय। समझ में आ रहा है बच्चों, फिर से देख लीजिए, सूर्य प्लस उदय, सूर्य में या में आ है, उदय में ऊ है, तो नियम के अनुसार आ या आ के बाद ऊ आने पर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो यहाँ पर क्या हो गया, छोटा ऊ है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाना है, ओ हो जाना है, यहाँ पर ओ हो जाता है, तो क्या हो जाता है, सूर्योदय। यहाँ से उनको हटा देते हैं, आ ऊ जुड़ता है, ओ बन जाता है, तो इसकी मात्रा इस पे लग गई। समझ में आ रहा होगा। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि में क्या है, छोटा है प्लस री है, इसमें देखिए छोटा है, ये री है, छोटा प्लस री। अब ये क्या हो जाता है, जब छोटा हमने यहाँ से ले लिया तो आधा अक्षर हो जाता है, यानी आ ये हो गया आपका, तो ये है ये, तो ये जब री ले हमने इसमें से आ ले लिया तो ये आधा हो गया, ठीक। अब यहाँ री का क्या बन जाता है, आर बन जाता है। सब में ऐसे ही होता है, सब में ऐसे जो मात्रा लग जाती है इसलिए वो जुड़ जाता है, क्योंकि व्यंजन वर्ण स्वरों के बिना पूरे नहीं होते, इस बात को विशेष ध्यान रखने वाली बात है। देव प्लस ऋषि में वा का आ लिया तो वा आधा हो गया, री ले लिया तो दोनों मिलके अर हो गया,
तो हमारा क्या शब्द बनता है नया? देवर्षि। देवर्षि। आप कहेंगे आ है तो इसमें तो आ है, तो ये आ जो है आपके वा के साथ जुड़ गया, क्योंकि जब हम इसी से वा में से आ ले लेते हैं तो हमारा वा हो जाता है आधा, और फिर आ अर्ध शब्द जब हम इसमें जोड़ते हैं तो ये आधा रहा है, इसलिए ये ऊपर चला गया और ये आ इसके साथ जुड़ गया, तो ये पूरा वा तैयार हो गया। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद अगला देखते हैं हम नव प्लस ऊढ़ा। बड़े उ का है नव प्लस ऊढ़ा, इसमें भी वही नियम लागू होता है जो पहले लागू हुआ था। आ या के बाद ऊ, यानी या चाहे छोटा हो या बड़ा हो। पहले तो छोटा ऊ का आप देख चुके हैं, अब देखिए बड़ा ऊ का। तो बड़े ऊ पर भी क्या हो गया? ऊ का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। यहाँ पर क्या हो गया? आ प्लस बड़ा ऊ और नया तैयार हुआ शब्द आपका अक्षर ओ, तब क्या हो गया? बराबर मिलके क्या शब्द बना नया? नवोढ़ा। नवोढ़ा। अगला है बसंत ऋतु। अब री वाला फिर से देख लीजिए, एक ऊपर बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। इसमें से क्या हो गया? आ हो गया, छोटा आ हो गया, और इसमें से री हो गया, दोनों जुड़े, दोनों जुड़ के बन गया अग। अब नया शब्द जो बना वो क्या बना? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु ये हो गया आपका, ये अर हो गया। अर हो गया तो इसका ये आ जो था ये ता में जुड़ गया, ये ता पूरा हो गया, ऋतु का रा ऊपर चला गया, यानी अर का रा ऊपर चला गया, ऋतु तो था ही, बसंत ऋतु हो गया। फिर से देखिए बसंत प्लस ऋतु, आ प्लस री बराबर अर हो गया। नियम यही कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखा हुआ है, समझाएं। नया शब्द होता है बसंत ऋतु। उसके बाद मम लीड, ली का उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। मम ऋकारा, मम में माँ में आपको क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। ऋकारा में क्या मिल रहा है? ऋ मिल रही है, प्लस ऋ। अब नियम कह रहा है कि आ या आ के बाद री अगर आती है तो अल हो जाता है, यानी दोनों जुड़ करके क्या बन गए? अल। अल का मतलब हो गया कि आपका ये मम में आपने जब आ ले लिया तो ये आधा हो चुका था, तो ये आ इसके साथ जुड़ गया, तो नया शब्द आपका बन जाता है मम्मल लकारा, क्योंकि ला जो है आपके पास एक्स्ट्रा हो गया, आपके पास ला एक्स्ट्रा हो गया था, क्योंकि आधा अक्षर तैयार हो रहा। ये जो री था ये तो ला था ही, इस री का ये अल हो गया, इसलिए हो गया नया शब्द मम्मल लकारा। ये आपकी दो संज्ञाएं हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिएगा। लिखने का हम आपको तरीका बता दें कि आप सबसे पहले लिखेंगे संधि, फिर उसके बाद दीर्घ संधि है आपका, दीर्घ संधि में अका सावर्ण दीर्घा सूत्र लिखेंगे। फिर जैसे हमने आपको बताया कि अका यानी आ या के बाद आ ई उ री के बाद समान स्वर आने का, अका का मतलब हमने आपको बताया था आ ई उ री, तो आ ई उ री के बाद समान स्वर आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। ये आपकी परिभाषा हो गई। फिर उदाहरण लिखेंगे। आप इस तरीके से जितने उदाहरण आप उसको हल कर सकते हैं अपनी कॉपी में, 10, 12, 15 जो भी कर सकते हैं उसको करिएगा। उसके बाद अगला आता है आपका दूसरी संधि, गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। आद गुणा की जब परिभाषा संधि की, गुण संधि की परिभाषा लिखेंगे तब आप लिखेंगे आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री एवं री आने पर दोनों के स्थान पर, यानी ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर आ और डी के स्थान पर अल हो जाता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। आप सबके पास किताबें होंगी, किताबों से आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपनी कॉपी में ये प्रोफार्मा जरूर बनाना है, इसी से आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि एग्जाम में आपका आता है या तो शब्द आ जाता है जुड़ा हुआ शब्द, आपको संधि विच्छेद करना होता है, या संधि विच्छेद होता है आपको नियम पूर्वक संधि योग करना होता है। तो नियम इसका क्या है? नियम तो सारे ये हैं,
जो इस सूत्र के आधार पर बनते हैं। नियम तो सारे ये हैं जो इस सूत्र के आधार पर बनते हैं। इसलिए सूत्रों को अच्छे से समझिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया था, पुनः लिखे दे रहे हैं आ ई उ री और री। ये इसके बाद आने पर समान स्वर होते हैं। समान वर्ण आने पर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता, बड़ा हो जाता। फिर से बता दिया एक बार, देखिए इसे हमने पूरा लिख भी दिया है। अब इसको आप अच्छे से समझिए, इसकी प्रैक्टिस करिएगा और अपनी ग्रामर की कॉपी में इसको लिख लीजिएगा।